प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। तो आज का मेरा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि क्या हमें खुद की वैल्यू पता है? हम खुद को कितना समझते हैं, खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। आज हम इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हे प्रभु यीशु, इस नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद। तूने मुझे नींद से जगाया, मेरी सांसों में नया जीवन भरा। आज का दिन तेरी इच्छा के अनुसार बीते। मेरे शब्द, मेरे काम, मेरे विचार सब तेरी महिमा के लिए हो। मुझे सिखा कि मैं सबसे प्रेम करूं और किसी को दुख ना पहुंचाऊं। मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरे सब दोस्तों का आशीर्वाद दे। हमें तेरी शांति और प्रेम में रख। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस विषय पे आज बात करनी है वो है कि हमें अपनी खुद की कितनी वैल्यू है। हमेशा हम ये कहना बहुत आसान है कि वो पर्सन मेरी वैल्यू नहीं करता, वो फैमिली मेम्बर मेरी वैल्यू नहीं करता, वो फ्रेंड मेरी वैल्यू नहीं करता। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप और हम अपने आप की कितनी वैल्यू करते हैं। जहाँ तक मैं मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हम अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारी वैल्यू करें, सब हमारी वैल्यू करें, लेकिन हमने कभी खुद की वैल्यू नहीं की। हम ये कहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट करे, वो मुझे रिस्पेक्ट करे, वो मुझे वैल्यू दे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि हमें पहले खुद की वैल्यू करनी है। खुद की वैल्यू इन द सेंस कि सबसे पहले अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं। हमेशा लेना 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 ही नहीं होता है। खुद को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं। अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, तो हम उसकी कितनी कर रहे हैं। क्या हम ऐसे हैं जो किसी को सचमुच उसके काम में हम अच्छे से उसकी तारीफ करें, उसको वैल्यूएबल बनाएं। हम वैल्यूएबल बनाएंगे तो वैल्यूएबल बनेंगे ना। वो खुदाबंद कहता है, माफ़ करो तो माफ़ी मिलेगी, हेल्प करो तो हेल्प मिलेगी, किसी के लिए अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा। वो परमेश्वर हमें ऐसे कहता है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू नहीं करते, हम कितनी वैल्यू करते हैं दूसरों की, और दूसरों की छोड़िए हम खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। सबसे पहले आज मेरा मेन टॉपिक यही है कि हमें खुद की वैल्यू करनी आनी चाहिए। देखो, परमेश्वर ने इतनी सुंदर सुंदर यूनिवर्स बनाया है, और इस इतने ब्यूटीफुल यूनिवर्स में उसने जो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन की है वो है ह्यूमन। तो हमें खुद की वैल्यू क्यों करनी है? क्योंकि हम परमेश्वर की बनाई हुई क्रिएशन है। वी आर नॉट मिस्टेक। हम गलती नहीं हैं, हम गलती से इस दुनिया में नहीं आए हैं। हमें उस प्रभु ने बनाया है। और अपनी वैल्यू क्यों करनी है? क्योंकि हमारे अंदर वो खुदावंद बसता है, हमारी रूह में बसता है। हम उसका मंदिर हैं। हमें उसके मंदिर को साफ रखना है। हमें इसलिए भी अपनी वैल्यू करनी है कि हमारे अंदर वो खुदावंद है, वो जीवित परमेश्वर है। हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कभी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन हमें हमारी वैल्यू इसलिए करनी है क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। वो कहते हैं ना, बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। बुलाहट बहुत लोगों को है, लेकिन बुलाहट को पहचानो। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। क्योंकि प्रभु ने तो बुलाए नहीं, बुलाहट को नहीं समझा। तो अपने आप को इतनी वैल्यू दो, इतनी वैल्यू दो, क्योंकि हमारे अंदर हमारा जिंदा खुदावंद है। हम उसका मंदिर हैं। तो जैसे हम सुबह उठते हैं, हम अपने घर को क्लीन अप करते हैं, अच्छे से डस्टिंग, ब्रूमिंग, मॉपिंग सब कुछ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, एक साफ सुथरी जगह पर रहते हैं। तो सोचो कि वो खुदावंद हमारे अंदर रहता है, तो हमारा अपना आप पहले वैल्यूएबल होना चाहिए।
हमें अपने आप को पहचानना, यार हम तो कितने प्रीशियस हैं, कितने वैल्यूएबल है। हमारा खुदा हमारे अंदर रहता है, हमारा परमेश्वर हमारी रूह में बसता है। परमेश्वर के द्वारा दिया गया रहन सहन, घर, सब कुछ हम उसको कितना सजा सजा के रखते हैं। हम परमेश्वर की ब्लेसिंग मानते हैं, प्रभु ने हमें इतना अच्छा घर दिया है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सा हमें घर दिया है, परमेश्वर ने ब्यूटीफुल सा परिवार दिया है जिसमें हम मिलजुल कर रह रहे हैं और अपने घर को सजा सजा कर रख रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, ताकि कोई भी आए उसको अच्छा लगे। जिस घर को जो परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग के रूप में दिया है, इतना अच्छा सजा सवार के रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो देखो हमारे अपने आप को देखो कि हमें कितना अपने आप को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है, अपनी रूह को साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर तो साक्षात वो खुदावंद रहता है। हम उसका घर हैं, हम उसका मंदिर हैं। हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। हम क्यों अपनी वैल्यू करें? क्योंकि वो जिंदा खुदावन जिसने हमें बनाया वो हमारे अंदर है। तो हमें अपनी रूह को भी, अपने दिल को भी उतना ही साफ रखना है, ताकि परमेश्वर जो हमारी रूह में रहता है उसको भी अच्छा लगे। ये परमेश्वर ने ही ठेका नहीं उठा रखा है कि हमें हर चीज से ब्लेस करें। वो तो हमें ब्लेस कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपनी वैल्यू जाननी है। दूसरों से वैल्यू करवानी नहीं है, फोर्सफुली कुछ नहीं करवाना है। अपनी वैल्यू को समझो, अपनी रूह को साफ रखो, क्योंकि हमारे अंदर हमारा खुदावंद बसता है। हालेलुया। सोचो, इमेजिन करो कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, कितने ब्लेस्ड हैं कि हम उस खुदा का मंदिर हैं। हम उस खुदा का मंदिर हैं। हमें अपने मंदिर को साफ रखना है, और साफ रखने के साथ साथ हमें अपने आप की वैल्यू करनी है। हमें अपने आप को कीमती समझना है, क्योंकि हम कीमती हैं, हम प्राइसलेस हैं, हमारी कोई कीमत नहीं है, हम बेशकीमती हैं क्योंकि वो खुदावंद हमारे अंदर है। हम उसके चुने हुए हैं। जब उसने हमें चुना, हमें नई रूह दी, उसने बिल्कुल भी नहीं देखा कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, झोपड़ी में पैदा हुए हैं या महल में पैदा हुए हैं। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसने हमें चुना। वी आर ब्लेस्ड। जैसे ही सुबह उठें, अपने आप को बोले, अपने आप को ये बोले, बार बार बोले, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। इसको बोलें, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। दूसरों की तरफ मत देखें, वो मेरी इज्जत नहीं करता, वो मेरी वैल्यू नहीं करता। अरे खुद की वैल्यू करो सबसे पहले। हाँ, अगर हमें परमेश्वर ने चुना है, हम तो वैल्यूएबल हैं ही है। दूसरे लोगों से वैल्यू रिस्पेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। वो खुदाबंद आपको खुद इतना वैल्यूएबल मानता है, आपको जो हम चुने हुए हैं। तो अपने आप को साफ रखें, अपनी रूह को साफ रखें। दिसंबर मंथ चल रहा है, प्रभु का जन्म दिवस आने वाला है, वो यीशु आने वाला है। तैयारी करें, दिल की तैयारी करें, दिल को साफ करें, रूह को साफ करें, क्योंकि हमारी रूह में वो खुदावंद बसता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप से प्यार करो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप को खुश रखो, क्योंकि हमारा शरीर, हम उस खुदावंद का मंदिर हैं। हम उसके इस मंदिर को दुखी ना करें। अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बनाएं, खुद को बोलें आई एम ब्लेस्ड, एंड डेफिनेटली वी आर ब्लेस्ड। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार हमसे सिन हो जाती है, तो कुछ मेरे ब्रदर सिस्टर पूछते हैं और बताते हैं कि जब हमसे सिन हो जाती है तो क्या हमारे अंदर से वो प्रभु की सामर्थ्य चली जाती है? क्या हमें बार बार प्रभु से अपने लिए सामर्थ्य मांगना पड़ता है?
तो मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जब आपसे सिन हो जाती है और आपको उस चीज़ का पता है कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है और आप परमेश्वर के सामने आते हो, इस बात को रखते हो, वो बात ही इस बात का प्रूफ है कि आपके अंदर सामर्थ्य है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होती ना, तो आपको ये पता ही नहीं चलना था कि मुझसे सिन हो गई है, मुझसे पाप हो गया है। लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य है, तभी हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ हमसे गलत हो गई है, ये बात हमने किसी को गलत बोल दी है। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, परमेश्वर आपसे छीन लेगा। यकीन मानो मेरे भाइयों और बहनों, यकीन मानो, अगर आपसे गलती करके आपको एहसास हो रहा है ना, दैट मीन्स हॉली स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है, वो प्रभु का सामर्थ्य आपको गाइड कर रहा है। क्योंकि वो अगर अगर प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर से चला जाता या नहीं होता, तो हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आता कि हमसे पाप हो गया, हमसे गलती हो गई है। तो आप ये आज एक मैं क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया ना, तो हमें अच्छे बुरे की पहचान होती है। हम बुरा कर रहे हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमने जो किसी को हर्ट किया है ना, ये गलत है। और वो उस गलत सही को पहचान कौन दे रहा है? प्रभु का सामर्थ्य दे रहा है। हॉली स्पिरिट हमें बता रही है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये तुझसे गलत हुआ है। अगर सामर्थ्य नहीं होता तो आप खुद से पूछें। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं, हमें उसका पछतावा भी नहीं होता। हम कहते हैं नहीं, वो तो ऐसा हो गया, हम मानते ही नहीं है। लेकिन जब हमसे पाप हो रहा है और हम इस चीज़ को मान रहे हैं, दैट मीन्स हॉली स्पिरिट हमें गाइड कर रहा है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस विषय पर मेरी बात हुई है, जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे, वो अपनी वैल्यू पहले अपनी नज़रों में उठो। सबसे पहले हमें दूसरों की नज़रों में गिरना, उठना, ये सब बातों को सोचना ही छोड़ दो। क्योंकि जो हमें पसंद नहीं करता, उसके सामने आप गिर के भी माफ़ी मांगोगे, वो तब भी हमें पसंद नहीं करेगा। और जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं ना, वो उनके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, अपनी वैल्यू को पहचानें, क्योंकि हम इतने ब्लेस्ड हैं, और इतने भाग्यशाली हैं कि वो जिंदा खुदाबंद हमारे अंदर रहता है। हम उसका मंदिर हैं। हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम कितने वैल्यूएबल हैं। और उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि परमेश्वर ने हमें चुन भी लिया। हालेलुया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज सब अपने आप की वैल्यू करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमारा जिंदा खुदाबंद रहता है। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को खुश रखो। आमीन। हालेलुया। तो छोटी सी प्रार्थना के साथ इस विषय को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन जो आपने हमें इतना सुंदर दिखाया है, इस सारे दिन में भी आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।